हेलो गाइस, वेलकम टू अननोन ट्रैवलर। ये मेरी रिसेंट ट्रिप वैष्णो देवी का कंप्लीट ब्लॉग है। जहाँ जाने में हमें 2 दिन लगे थे और हमारी ट्रेन 5 घंटा गई थी। लेकिन उतरते ही हमें त्रिकुटा पर्वत दिखाई दिया। माता रानी का भवन दिखते ही सारे थकान दूर हो गई। हम लोगों ने रूम लिया और आराम किया क्योंकि हम नेक्स्ट डे से चढ़ाई शुरू करने वाले थे। अगले दिन 11 बजे के लगभग हमने चढ़ाई शुरू की और आराम से चढ़ते हुए हम लोग अर्धकुंवारी पहुँचे। जब चढ़ाई शुरू की थी तब बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बट अर्धकुंवारी पहुँचते पहुँचते मौसम ठंडा हो गया और चारों तरफ कोहरा ही कोहरा हो गया। वहाँ हमने श्राइन बोर्ड की तरफ से जो भोजनालय है उसमें लंच किया और अर्धकुंवारी के दर्शन की रसीद ली और हम फिर वहाँ से भवन की ओर चल पड़े। हम लगभग 7-8 बजे तक भवन पहुँच गए थे और वहाँ का जो भवन का नज़ारा था उसकी तो बात ही अलग थी। मैं बहुत टाइम से भवन का रात का नज़ारा देखना चाह रही थी और वो देखकर मुझे इतना अच्छा लगा और अपने आप को ब्लेस्ड फील करी थी क्योंकि ये मेरा 5वां विजिट था वैष्णो देवी का। और दर्शन हम नेक्स्ट डे करने वाले थे, इसलिए भवन के पास ही दुर्गा भवन में हम लोगों ने स्टे किया था। नेक्स्ट डे 5 बजे उठकर हम लोग फ्रेशन अप हुए और माता रानी के दर्शन के लिए चले गए। 1 घंटे में हमारे दर्शन हो गए थे। उसके बाद हम लोग भैरव बाबा की ओर निकल पड़े। हमारे जाने के 2-4 दिन पहले ही स्नोफॉल हुई थी, तो भवन से भैरव घाटी तक बहुत स्नो अभी भी थी और ऊपर चोटियों पर भी बहुत सारी स्नो दिखाई दे रही थी। और फिर वहाँ का नज़ारा देखना मतलब जन्नत, सुकून, ग्रेटिट्यूड, अपने आप में ब्लेस्ड फील करना। रोपवे से भी जा सकते हो भैरव घाटी तक। 100 रुपये पर पर्सन के हिसाब से टिकट होती है आने और जाने की। ऊपर हमने भैरव बाबा के दर्शन किए और फिर थोड़ी देर फोटो क्लिक्स करने के बाद हम लोग नीचे वापस हम भवन की ओर आने लगे। और नीचे आने के बाद हम लोगों ने एक बार फिर से माता रानी के दर्शन किए। और जैसे कि बोलते हैं कि वैष्णो देवी आप जाते नहीं हो, माता रानी का बुलावा आता है। दर्शन करने के बाद नाश्ता किया और नाश्ता करने के बाद हम लोगों ने नीचे की ओर उतरना शुरू कर दिया था। उतरते उतरते 8-9 बज चुके थे। उसके बाद हम लोगों ने लंगर में खाना खाया और अपने रूम पे जाके आराम किया। नेक्स्ट डे हम लोग शिवखोड़ी के लिए निकले थे, जो कि हम बस से गए थे। बस का किराया मैं आपको लास्ट में बताऊँगी। हमारी बस बहुत लेट निकली थी, 12:30 बजे के लगभग, और वहाँ पहुँचने में हमें 3 बज गए थे। अभी रिसेंट वहाँ एक एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद से वहाँ 5 बजे के बाद आप रुक नहीं सकती है कोई भी बस। तो हमारे पास सिर्फ 2 ही घंटे थे दर्शन करके वापस आने के। अगर आप बस से जाते हो तो आपको बस लेकर भी जाती है और लेकर आती भी है। हमें 2 घंटे में 3 किलोमीटर के लगभग की चढ़ाई करनी थी, बाबा के दर्शन करने थे और वापस भी आना। शिवखोड़ी में भोले बाबा माता पार्वती के साथ में विराजमान है अर्धनारीश्वर रूप में। और ये गुफा बहुत ही नेचुरल और प्यारी है, जिसमें आपको सीता मैया, राम जी, बजरंगबली बाबा, शिव पार्वती परिवार, लक्ष्मी नारायण और सारे ही देवी देवताओं के दर्शन इस गुफा में हो जाते हैं। और यहाँ से अमरनाथ और स्वर्ग जाने का रास्ता भी है। और फिर शिवखोड़ी से निकलते वक्त हम लोगों ने 9 देवी के दर्शन किए, जो कि कटरा से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। यह गुफा में पिंड रूप में विराजमान है, जहाँ देवी के 9 रूपों के दर्शन होते हैं। और ये बहुत ही प्यारी गुफा है। अगर आप लोग वैष्णो देवी जाते हो तो आपको यहाँ जरूर जाना चाहिए। जिसके बाद हम लोग 8:30 बजे तक कटरा पहुँचे और वहाँ हम लोगों ने डोरमेट्री ली थी। 2 दिन हम लोग रूम पे रुके थे और 2 दिन हम लोगों ने डोरमेट्री में स्टे किया। हम लोग त्रिकुटा भवन की डोरमेट्री में रुके थे, जहाँ पे भोजनालय की भी फैसिलिटी थी। और इतने दिन चावल खा खा के हम परेशान हो गए थे, पर वहाँ की भोजनालय में हमें रोटी सब्जी मिली, जो कि लग्जरी हो जाती है जब आपको घर का खाना नहीं मिलता है। इसके नेक्स्ट डे हमारा कोई भी प्लान नहीं था और वो हमारा लास्ट डे था। लेकिन जब हमें पता चला कि पटनी टॉप सिर्फ 120 किलोमीटर दूर है और हम एक दिन में आ भी सकते हैं और जा भी सकते हैं, और वहाँ पे 4 से 5 फीट की बर्फ़ है, तो हमने डिसाइड किया कि हम लोग पटनी टॉप जाएंगे। वैसे पटनी टॉप जाने का रास्ता और पटनी टॉप दोनों ही बहुत सुंदर है। अगर आप वहाँ जाते हो तो एक दिन स्टे करना चाहिए, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं था। खैर, वहाँ जाके हमें सरप्राइज़ मिला। रास्ते में बारिश शुरू हो गई थी और जिस ढाबे पे हमारी गाड़ी खड़ी थी वहाँ के लोगों ने बोला था कि ऊपर स्नोफॉल मिलेगी, बट हम लोगों ने सीरियस नहीं लिया था क्योंकि वो बहुत अनएक्सपेक्टेड था। और हम बिना किसी तैयारी के, बिना बूट के, जैकेट के ऊपर पहुँचे। जब ऊपर की ओर बढ़ रहे थे तो स्नो दिख तो रही थी 4 फीट के लगभग, और उसे देख के खुशी भी हो रही थी और हम इतने में खुश भी थे, बट ये अधूरी खुशी थी। थोड़ी देर बाद ही वहाँ स्नोफॉल शुरू हुआ। वैसे तो उसे देख के बहुत मज़ा आया, बट हम किसी तैयारी के साथ नहीं थे और स्नोफॉल के साथ साथ ठंड भी बढ़ रही थी।
हम लोगों ने थोड़ी देर बर्फ़ में खेला, बहुत मस्ती की और फिर हमें 5 बजे तक वापस हमारी ट्रैवलर के पास पहुंचना था। वैसे यहाँ से जाने का मन तो नहीं था, बट ये हमारा लास्ट डे था और इसके नेक्स्ट डे हमें निकलना था, तो हम वहाँ स्टे भी नहीं कर सकते थे और स्नोफॉल मिलना तो और भी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड। तो हम वैसे ही बहुत खुश हो गए थे क्योंकि एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ही मिल चुका था। उसके बाद हम लोगों ने मैगी, हम लोग अपनी गाड़ी के पास पहुँचे और रात में अपने डोरमेट्री में स्टे किया और नेक्स्ट डे हम लोग घर की ओर निकल पड़े थे। शिवखोड़ी जाने के लिए आपको 250 रुपये पर पर्सन लगता है, जिसमें आना और जाना दोनों ही इन्वॉल्व होता है। वहाँ पे आपको बस लेके जाती है और वहीं रुकती है जब तक आप दर्शन करके नहीं आते और फिर आपको लेके वापस आती है। बट ध्यान रहे कि 5 बजे के पहले पहले ही आप अपने बस तक पहुँच जाओ, क्योंकि उसके बाद वहाँ कोई ट्रांसपोर्टेशन मीडियम नहीं होता है। और पटनीटॉप जाने के लिए हमें 500 रुपये पर पर्सन लगा था, जिसमें सेम यही होता है। बस आपको लेके जाती है, ट्रैवलर करते हो तो ट्रैवलर का भी सेम होता है। ट्रैवलर आपको लेके जाती है, थोड़ी देर आप वहाँ पे घूम सकते हो, मस्ती कर सकते हो और फिर वापस से उसी में। ये ट्रिप हमारी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा अच्छी थी, इसलिए बुरा तो कुछ भी नहीं, सब अच्छा ही रहा। और अगर आपको मेरा व्लॉग भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और आगे की टिप्स के लिए और इन्फॉर्मेशन के लिए बने रहें। थैंक यू।